स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल इन माय चैनल विटम स्टडी वे। और आज हम ब्रायोफाइटा की अगली क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट में सबसे पहले 1883 में एकलर नामक साइंटिस्ट ने ब्रायोफाइट को डिवाइड किया था 2 क्लासेस में। देखिए ये है क्लास 1 हिपैटिकेई जिसे लिवरवर्ट भी कहते हैं, और सेकेंड क्लास है मसाइल या मॉसेस। ठीक है ना। इसको फिर हिपैटिकेई को इन्होंने 3 ऑर्डर में डिवाइड किया। ऑर्डर नंबर 1 है मार्केंशियल, नंबर 2 जंगरमेनियल्स एंड नंबर 3 एंथोसिरोटेल। देन मसाई या मॉसेस को इन्होंने फर्दर 3 ऑर्डर्स में इन्होंने बांटा। पहला है स्फैग्नेल, दूसरा है एंड्रियल्स एंड तीसरा है ब्राइयल। ठीक है ना। अच्छा, 1951 में रॉथ मैलर ने क्लासेस का नाम चेंज किया। जैसे हिपैटिकेई था तो इन्होंने हिपैटिकेई को हिपैटिकॉप्सिडा नाम दिया। अच्छा, पहले जो एंथोसिरोटेल था वो एक ऑर्डर था और वो हिपैटिकेई क्लास में आता था। यहाँ देखिए फिर से आप, ये है हिपैटिकेई क्लास और ये एंथोसिरोटेल है। ये एंथोसिरोटेल पहले एक ऑर्डर था, ठीक है, लेकिन रॉथ मैलर ने इसको प्रॉपर क्लास में बना दिया। एंथोसिरोटेई एक क्लास बना दिया और इसका नाम एंथोसिरोटेई ना रख के एंथोसिरोप्सिडा, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया था, एंथोसिरोप्सिडा ANTHOCEROPSIDA एंथोसिरोप्सिडा नाम रखा। और मसाई को इन्होंने ब्रायोप्सिडा नाम दिया। ठीक है ना। इन्होंने 3 क्लासेस बनाए, हिपैटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। और इस क्लासिफिकेशन को जो है ICBN ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया 1956 में। इसे इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया। आगे क्या हुआ, प्रॉस्क्योर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1957 में एंथोसिरोप्सिडा इस नाम को चेंज करके एंथोसेरोटॉप्सिडा नाम दिया। ठीक है ना। तो इस तरह ब्रायोफाइट को क्लासिफाई किया गया। आइए हम डिटेल क्लासिफिकेशन देखते हैं। ब्रायोफाइट को क्लासिफाई किया गया, यही क्लासिफिकेशन इस समय चल भी रहा है। ब्रायोफाइट को क्लासिफाई किया गया 3 क्लासेस में, हिपैटिकॉप्सिडा जिसे लिवरवर्ट भी कहते हैं, एंथोसिरोटॉप्सिडा जिसे हॉर्नवर्ट कहते हैं, ब्रायोप्सिडा जिसे मॉसेस कहते हैं। ठीक है ना। हिपैटिकॉप्सिडा को 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। कितने ऑर्डर्स में? 6 ऑर्डर में। टक्काकियल, कैलोब्राइयल, जंगरमेनियल, मेटजेरियल, मार्केंशियल, स्फीरोकार्पेल। अच्छा, एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, अब रिक्शिया एंड मार्केंशिया 2 ऐसे जीनस हैं जो हमारे सिलेबस में है। BSc से सेमेस्टर 2 आपके सिलेबस में रिक्शिया मार्केंशिया डिटेल स्टडी में है। ये दोनों जीनस मार्केंशियल ऑर्डर में आते हैं और ये ऑर्डर आता है हिपैटिकॉप्सिडा में। ठीक है ना। तो हिपैटिकॉप्सिडा क्लास से हमें 2 जीनस पढ़ने हैं। किस ऑर्डर के? मार्केंशियल ऑर्डर के। ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा जो क्लास है वो है एंथोसेरोटॉप्सिडा यानी हॉर्नवर्ट्स। इसमें एक ऑर्डर है एंथोसिरोटेल और इसका एक जीनस है एंथोसिरोस जिसे हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है। ठीक है। अच्छा, तीसरा है ब्रायोप्सिडा यानी मॉसेस। इसको डिवाइड किया गया सब क्लासेस में। इसमें 5 सब क्लास हैं, स्फैग्निडेई, एंड्रिडिएई, बॉक्समिडेई, ब्राइडिएई और एक है पॉलीट्राइकेडी। ठीक है। इस तरह 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। ठीक है। सब क्लास स्फैग्निडेई में एक ऑर्डर है स्फैग्नियल्स, देन एंड्रिडिएई में एक ऑर्डर है एंड्रियल्स, बॉक्सबोमिडेई में एक ऑर्डर है बॉक्सबोमियल,
ब्राइडिए में 11 ऑर्डर्स हैं। इन 11 ऑर्डर्स को एक साथ आप देख लीजिए। फिसिडेंटेल, डाइक्रेनेल, पॉटियल्स, ग्रीमियल्स, फ्यूनेरियल्स, स्किस्टोस्टिगेल्स, टेट्राफिडेल्स, यूब्राइयल्स, आइसोब्राइयल्स, हुकेरियल्स, हिप्नोब्राइयल्स। इसमें एक ऑर्डर है फ्यूनेरियल, जिसका जीनस है फ्यूनेरिया, और ये फ्यूनेरिया हमारे सिलेबस में है। ठीक है ना बीएससी सेम 2, ये सिलेबस में है। तो इस तरह, अच्छा एक और बता दें, पॉलीट्राइकिडेई में 2 ऑर्डर है, पॉलीट्राइकियल्स एंड डॉसोनियल। ठीक है ना। तो हमारे सिलेबस में आप ओवरऑल, 1 मिनट मैं ज़रा जूम कर दूं, बड़ा कर दूं, आप पूरा एक साथ देख लीजिए। आप ये पूरा देखिए, ठीक है ना। इसमें लिवरवर्ट या हेपेटिकॉप्सिडा में 2 जीनस रिक्शिया मार्केंशिया जो कि मार्केंशियल ऑर्डर के हैं, ये हमें पढ़ना है डिटेल। देन एंथोसिरोटॉप्सिडा या हॉर्नवर्ट में एक ऑर्डर है एंथोसिरोटेल, उसका एक जीनस एंथोसिरोस पढ़ना है। ठीक है। और मॉसेस में या ब्रायोप्सिडा में एक है ऑर्डर फ्यूनेरियल, जिसका एक जीनस फ्यूनेरिया हमें पढ़ना है। इस तरह से हमारा क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है। एक चीज़ आपको बता दें, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ऑर्डर्स पता हो, इसके सब क्लासेस पता हो, ऐसा कुछ नहीं। आपको मोटा मोटा एक आउटलाइन पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, हेपेटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा में, और जिसमें से लिवरवर्ट में ऑर्डर मार्केंशियल, कुछ ऐसे ऑर्डर्स के आपको नाम पता होने चाहिए। और यहाँ पे तो ये अकेला है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये याद रहेगा। ठीक है ना। तो ऐसे आउटलाइन एक आपको पता होना चाहिए। और ये पूरे जो हैं, यहाँ पे इतने सारे जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि अभी आप इसको पूरा याद रखें। धीरे धीरे याद करिएगा, इस सेमेस्टर में आपका इतने से भी काम चल जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कुछ सेलिएंट फीचर्स के बारे में इनके। आइए चलते हैं। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ क्लासेस हेपेटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। हम सेलिएंट फीचर सारे क्लासेस का देखेंगे, इन तीनों का, लेकिन एक कंपैरेटिव स्टडी करते हुए। आप जब कंपैरेटिवली इसके सेलिएंट फीचर्स को देखेंगे तो आपको आसानी से और एक लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है ना। तो आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, मैंने एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाया, मतलब चार्ट टाइप का मैंने चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है ताकि आपको इजीली समझ में आए। आप स्क्रीनशॉट लेके अपना खुद का नोट्स बनाते जाइए। बेटा एक चीज़ बताना है कि आप क्लास करिए तो पेन और कॉपी लेके बैठिए और खुद का नोट्स बनाते जाइए आप। ठीक है ना। तो आपको याद करने में इजी होगा। हाँ, आपको रिपीटेड अगर इस चीज़ को देखना है, पढ़ना है, तो आप रिपीटेडली लेक्चर को देखते रहिए। जैसे आप सोने गए, आप आधे घंटे लेक्चर ऑन करके देखते रहिए। आप आंख बंद किए हुए हैं और लेक्चर सुनते रहेंगे तो इजी होगा आपके लिए। ठीक है ना। तो वो चीज़ें बार बार रिवाइज होंगी। और एक चीज़ और कहना चाहिए कि आपको अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन दबा दें, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहें, क्योंकि इधर रेगुलर मैं लेक्चर डालने वाली हूँ। ठीक है ना। पूरा ब्रायो, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब गैमेटोफाइट में हम कंपैरेटिव स्टडी में हम देखिए हेपेटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। इसमें हम सबसे पहले गैमेटोफाइट को देखेंगे। ठीक है, चलिए गैमेटोफाइट स्टार्ट करते हैं। गैमेटोफाइट में हम प्रोटोनीमा। अच्छा, प्रोटोनीमा क्या होता है? प्रोटोनीमा होता है गैमेटोफाइट का जुवेनाइल स्टेज। जुवेनाइल स्टेज मतलब उसका बचपन वाला रूप जो होता है, कि वो जब वो छोटी एज का है तो कैसा दिख रहा है, अब वो जब एडल्ट हो गया, देखिए एडल्ट गैमेटोफाइट मैंने लिखा हुआ है, तो कैसा दिख रहा है। ठीक है ना। तो प्रोटोनीमा समझिए वो बचपना वाला उसका रूप है या जुवेनाइल फॉर्म है। तो जो प्रोटोनीमा होता है वो लिवरवर्ट का देखिए कैसा होता है। लिवरवर्ट का प्रोटोनीमा जनरली अनब्रांच होता है और सिंगल बड होती है। लिवरवर्ट का जो प्रोटोनीमा होता है जनरली अनब्रांच होती है और सिंगल बड होता है।
आते हैं हम हॉर्नवर्ट पे। देखिए सेलियन फीचर भी साथ साथ चल रहा है और कंपैरिजन वे में हम पढ़ाई करेंगे। साथ ही साथ अभी मैं एमसीक्यूज वाली चीज़ें भी आपको क्लियर करते जाऊंगी। तो हॉर्नवर्ट का जो प्रोटोनीमा होता है वो भी अनब्रांच होता है और सिंगल वर्ड होती है, मतलब सेम लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट के प्रोटोनीमा बिल्कुल सेम एक जैसे होते हैं। मॉसेस में डिफरेंट है केस, मोस्टली ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, मोस्टली ब्रांच्ड होते हैं और मल्टीपल बड्स होती हैं। समझ में आ गया प्रोटोनीमा तीनों का। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, एडल्ट गैमेटोफाइट। तो लिवरवर्ट का जो एडल्ट गैमेटोफाइट होता है मोस्टली लीफी होता है, लेकिन बहुत सारे इसके मेंबर्स हैं वो थैलॉयड होते हैं। थैलॉयड बॉडी आपको पता है, ट्रू लीव्स रूट एंड स्टेम नहीं होते हैं, उन्हें थैलॉयड बॉडी कहते हैं। तो इसके मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो लीफी होते हैं, बट बहुत सारे मेंबर्स थैलॉयड भी होते हैं। आते हैं हम हॉर्नवर्ट के एडल्ट गैमेटोफाइट पे। हॉर्नवर्ट में सीन अलग है, यहाँ पे हमेशा थैलॉयड होगा। जो एडल्ट गैमेटोफाइट होगा दैट विल बी ऑलवेज थैलॉयड। आते हैं ब्रायोप्सिडा या मॉसेस के केस में। यहाँ पे जो एडल्ट गैमेटोफाइट है वो ऑलवेज लीफी होता है, ठीक है ना। तो एमसीक्यू देखिए कैसे यहाँ तैयार होगा, विच ब्रायोफाइट्स गैमेटोफाइट इज ऑलवेज लीफी। तो क्या हॉर्नवर्ट का होता है? नहीं होता है। क्या लिवरवर्ट का होता है? नहीं, क्योंकि उसमें हमेशा लीफी नहीं होते हैं, कुछ मेंबर्स में लीफी हैं, कुछ मेंबर्स में थैलॉयड हैं। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। तो मोस्टली लीफी बट मैनी मेंबर्स थैलॉयड होता है लिवरवर्ट में, ऑलवेज थैलॉयड होता है हॉर्नवर्ट में, और ऑलवेज लीफी होता है मॉसेस में, ठीक है ना। अब हम देखते हैं स्टेम टाइप। स्टेम टाइप कैसा होता है लिवरवर्ट में। लिवरवर्ट में स्टेम जो होता है प्रेजेंट इन लीफी फॉर्म। स्टेम जो होता है वो लीफी फॉर्म में होगा। देखिए जो थैलॉयड मेंबर है उनमें तो ये बात ही नहीं होगी, जो लीफी मेंबर्स हैं लिवरवर्ट के उनमें ये चीज़ होगा, क्योंकि इसमें तो लीफी एंड थैलॉयड दोनों तरह के मेंबर्स होते हैं। तो थैलॉयड मेंबर में तो ट्रू लीफ या ट्रू रूट ट्रू स्टेम तो होता ही नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं लीफी मेंबर्स की। तो यहाँ पे जो स्टेम होता है वो लीफी फॉर्म में होता है, ऑलवेज फ्लैटेंड। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन बना। विच ब्रायोफाइट हैज़ फ्लैटेंड स्टेम। लिवरवर्ट्स के होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लीफी फॉर्म होता है स्टेम का, हमेशा फ्लैटेंड होता है, मतलब चपटा होता है। अब लीव्स देखिए किस तरह अराइज होते हैं। लीव्स अराइज लैटरली। देखिए ये लैटरली, ये आपको मैंने डायग्राम छोटा सा बनाया है कि साइड में लैटरल लीव्स होते हैं, दोनों तरफ एक एक रो लैटरल होती है, एंड वन रो वेंट्रली। बीच में देखिए एक रो गई है ना, तो ये वेंट्रल रो है। इस वेंट्रल रो को एम्फीगैस्ट्रियम कहते हैं। अब ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है कि एम्फीगैस्ट्रिया कहाँ पाए जाते हैं, किस में, तो वो लिवरवर्ट में। क्या एम्फीगैस्ट्रिया हॉर्नवर्ट में पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या एम्फीगैस्ट्रिया मॉसेस में पाए जाते हैं? नो, इसमें नहीं पाए जाते हैं एम्फीगैस्ट्रिया। तो एम्फीगैस्ट्रिया स्पेशल कैरेक्टर है लिवरवर्ट्स का, ठीक है ना। यहाँ पे स्टेम फ्लैटन होती है, लीफी होती है, 2 लैटरल रोज ऑफ लीव्स होते हैं, 1 वेंट्रल रो ऑफ लीफ होता है जिसे एम्फीगैस्ट्रियम कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। हॉर्नवर्ट में स्टेम होता ही नहीं है, नो क्लियर स्टेम। क्यों नो क्लियर स्टेम होगा? ऊपर आइए, क्योंकि ऑलवेज थैलॉयड गैमेटोफाइट होता है। जब थैलॉयड होगा, नो ट्रू लीव्स, नो ट्रू रूट्स, नो ट्रू स्टेम। समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे जब आपको ये पॉइंट पता होगा तो ये पॉइंट आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो स्टेम टाइप नो क्लियर स्टेम। अब आ जाते हैं हम मॉसेस पे। स्टेम क्लियरली डिफरेंशिएटेड इन ऑल मेंबर्स। मॉसेस के सारे मेंबर्स में स्टेम डिफरेंशिएट होता है, वो भी क्लियरली। इनका जो स्टेम होता है वो सिलेंड्रिकल होता है,
MCQ रेडी है यहाँ पे। फ्लैटेंड स्टेम किस में होता है? लिवरवर्ट में होता है। सिलिंड्रिकल स्टेम किस में होता है? मॉसेस में होता है। समझ में आ गया? लीव्स अराइजेस स्पाइरली, यहाँ जो लीव्स होते हैं मॉसेस में वो स्पाइरली अरेंज होते हैं। ठीक है ना, ऐसे देखिए, इस तरह से आएंगे, फिर इस तरह से आएंगे, फिर इस तरह से आएंगे, स्पाइरल अरेंजमेंट, जैसे यहाँ देखिए आपको दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एम्फीगैस्ट्रियम होता है, यहाँ पे लैटरल और वेंट्रल लीफ होती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं। तो MCQ आपका ऐसे ही तैयार दिख रहा है सामने सामने। तो यहाँ पे लीव्स लैटरली अराइज करती हैं, स्पाइरली अराइज करती हैं। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 4, लीफ। अब देखते हैं लीफ कैसी होगी। लिवरवर्ट में देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, लिवरवर्ट के केवल उन मेंबर में हम लीफ की बात करेंगे जो थैलॉइड नहीं है। अगर थैलॉइड बॉडी है तो लीफ का मतलब ही नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है ना? प्रेजेंट इन मोस्ट मेंबर्स, मोस्ट मेंबर वही होंगे जो लीफ ही होंगे, जिनमें लीफ होता है। ठीक है ना? सेसाइल, लीफ अगर होगी तो सेसाइल होगी। सेसाइल का मतलब डंठल नहीं होता है, वो लीफ डायरेक्टली स्टेम से चिपकी हुई होगी, उसमें कोई डंठल नहीं होगा। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, जैसे ये लीफ बना है ना, इसमें अगर डंडी निकाल दें तो वो लीफ सेसाइल नहीं कहलाएगा, स्टिपुलेट होता है। लेकिन जब वो डंठल नहीं होती है तो उसे सेसाइल कहते हैं। ठीक है ना? तो लीफ मोस्ट मेंबर्स में होगी, मतलब वही जो थैलॉइड नहीं होंगे। सेसाइल लीफ होती है, मतलब वहाँ पे डंठल नहीं होती है। नो मिडरिब, यहाँ देखिए इसके पत्ती में आपको कहीं मिडरिब दिख रहा है? नहीं ना। तो अगर मिडरिब, देखिए मिडरिब नहीं होती है, लिवरवर्ट के पत्तियों में मिडरिब नहीं होती है। MCQ क्वेश्चन रेडी है आपका। एकॉस्टेट, मिडरिब नहीं होती है, उसे एकॉस्टेट। तो एकॉस्टेट लीफ किस में पाए जाते हैं? लिवरवर्ट्स में पाए जाते हैं। किस ब्रायोफाइट में एकॉस्टेट लीफ पाए जाते हैं? लिवरवर्ट में। समझ में आ गई बात? यहाँ मिडरिब नहीं होता है, मिडरिब ना होने को एक टर्म दिया गया है एकॉस्टेट, मतलब नो मिडरिब। इन मैनी केसेस लीफ इज लोब्ड, यहाँ देखो दो तरह के लीव्स होते हैं, मतलब सब में ऐसा नहीं है कि एक में दो तरह के, नहीं, किसी में लोब्ड होंगे, किसी में एंटायर होंगे। ये एंटायर पूरी क्लीन चिकनी सतह होती है पत्तियों की किनारे, यहाँ लोब्ड है, किनारे ऐसे हैं। ठीक है ना? तो बहुत सारे केसेस में लीफ लोब्ड होते हैं। अच्छा, लीफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है, इसीलिए इसे स्केल भी कहते हैं। ठीक है ना? अब आते हैं हॉर्नवर्ट में। भाई वो थैलॉइड बॉडी है तो स्टेम की भी बात नहीं, लीफ की भी बात नहीं। ठीक है ना? तो नो लीफ, क्योंकि थैलॉइड बॉडी होता है। अब आते हैं हम ब्रायोप्सिडा में, मॉसेस में। इसमें भी लीव्स होती हैं, सेसाइल होती हैं, बिल्कुल जैसे लिवरवर्ट में सेसाइल होती हैं, डंठल नहीं होती, उसी तरह यहाँ भी सेसाइल होती हैं। लेकिन यहाँ मिडरिब प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये मिडरिब है, तो मिडरिब प्रेजेंट होता है, लेकिन एक मेंबर है स्फैग्नम, उसमें मिडरिब नहीं होता है, यानी एक्सेप्शन है। यहाँ भी आपका MCQ क्वेश्चन तैयार हो गया कि विच मॉस हैज़ अ मिडरिब? स्फैग्नम। स्फैग्नम में, विच मॉस डज नॉट हैव ए मिडरिब? स्फैग्नम। सारे मॉसेस में मिडरिब होते हैं, स्फैग्नम अकेला मेंबर है जिसमें मिडरिब नहीं होता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, और जो एक्सेप्शंस होते हैं वही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना? तो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लीफ नॉट लोब्ड, यहाँ पे लीफ आपने देखा था ना, लोब लीफ भी पाए जाते हैं, मतलब इस तरह वाले। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे सारे लीफ एंटायर होते हैं। ठीक है? और मिडरिब होती है, याद रखिएगा। मिडरिब केवल मॉसेस में होती है, ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट में नहीं होता है मिडरिब, हॉर्नवर्ट में तो लीफ ही नहीं होती है, और मॉसेस में मिडरिब होता है। एक एक्सेप्शन है स्फैग्नम। ठीक है ना? ड्यू टू मिडरिब द लीफ इज नॉट यूनिस्ट्रेपोज। यूनिस्ट्रेपोज का मतलब इस पत्ती को अगर आप देखेंगे बिल्कुल चिकना सा दिखेगा। ठीक है ना? क्योंकि मिडरिब नहीं है, बट ये चिकना सा नहीं दिखेगा क्योंकि बीच में मिडरिब है, इसीलिए चिकनाहट को यूनिस्ट्रेपोज कहते हैं। यूनिस्ट्रेपोज ये नहीं होगा। ठीक है? आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, कंडक्टिंग टिश्यूज इन द स्टेम। अब आपको लग रहा होगा कंडक्टिंग टिश्यूज कहाँ से आ जाएगा ब्रायोफाइट में? जी हाँ, ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर प्लांट होता है, मतलब इसमें जाइलम या फ्लोएम नहीं होते हैं, बट होता है ना कि उसके जैसा कुछ होना, कि मतलब वाटर और फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए कुछ स्टार्ट हो गया है, तो वो हायर ब्रायोफाइट में आपको दिखेगा, लोअर में नहीं। लिवरवर्ट में नो स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन, लिवरवर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। हॉर्नवर्ट में भी सेम वही चीज़ है कि मतलब नो स्पेसिफिक टिश्यू फॉर कंडक्शन। ब्रायोप्सिडा में, मतलब जो मॉसेस होते हैं वो हायर ब्रायोफाइट्स होते हैं, इसमें वाटर कंडक्शन के लिए हाइड्रॉइड, अब हाइड्रॉइड है ऑब्वियसली समझ लो कि ये वाटर के लिए है, ठीक है ना, ऑब्वियस है अपने आप में हाइड्रॉइड टर्म से ही। तो हाइड्रॉइड वाटर कंडक्शन के लिए है और लेप्टॉइड फूड मटेरियल के कंडक्शन के लिए है, ठीक है ना। तो कंडक्टिंग टिश्यूज लिवरवर्ट या हॉर्नवर्ट में कुछ भी नहीं है, और मॉसेस में हाइड्रॉइड एंड लेप्टॉइड है, ठीक है। अगला पॉइंट है राइजॉइड्स। आपको पता है ब्रायोफाइट्स के किसी सिंगल मेंबर में भी रूट नहीं होता है, ट्रू रूट। ब्रायोफाइट्स आर टोटली डिवॉइड ऑफ ट्रू रूट्स। तो उनमें फिर मैंने बताया था स्टार्टिंग के क्लास में ही कि राइजॉइड्स पाए जाते हैं, क्योंकि एंकरिंग के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो यहाँ पे राइजॉइड्स होते हैं, ठीक है ना। लिवरवर्ट में राइजॉइड्स हमेशा यूनिसेल्युलर होते हैं, हमेशा यूनिसेल्युलर होते हैं, अनब्रांच होते हैं और लगभग ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब आर पार दिखता है उनसे, ठीक है ना। ऑलवेज यूनिसेल्युलर होते हैं, अनब्रांच होते हैं और नियरली ट्रांसपेरेंट होते हैं लिवरवर्ट में। द राइजॉइड सेल वॉल कैन बी स्मूथ, ये देखिए, या तो स्मूथ हो सकती है सेल वॉल, या फिर उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो सकते हैं। ये देखिए, ये दिख रहे हैं प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, ये हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इन्हें कहते हैं ट्यूबरक्यूलेट। तो राइजॉइड्स लिवरवर्ट के जो होते हैं वो स्मूथ भी हो सकते हैं, ट्यूबरकुलेट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हॉर्नवर्ट में। हॉर्नवर्ट में जो राइजॉइड्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, अनब्रांच होते हैं और हमेशा स्मूथ वॉल होते हैं, ट्यूबरकुलेट जैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है। तो ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब हम आते हैं मॉसेस में। मॉसेस में जो राइजॉइड्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ब्रांच होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं और हमेशा स्मूथ वॉल। एक एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रेडी है कि ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स किस में पाए जाते हैं? बिल्कुल क्लियर है, लिवरवर्ट में, क्योंकि वो ना ही हॉर्नवर्ट में होते हैं ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स और ना ही मॉसेस में होते हैं, ठीक है ना। मल्टी सेल्यूलर राइजॉइड्स सिर्फ और सिर्फ मॉसेस में होते हैं। लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में ये यूनिसेल्युलर अनब्रांच होते हैं। मल्टी सेल्युलर और ब्रांच वाला सीन जो है वो केवल मॉसेस में देखा जा रहा है। तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चंस तैयार होते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो हर जगह आप एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन आपकी हो पाएगी, ठीक है ना। तो मेरी हर लाइन में एमसीक्यू क्वेश्चन आपको निकलेगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 है एंथ्रीडिया यानी मेल सेक्स ऑर्गन। जो लिवरवर्ट हैं उसका एंथ्रीडिया प्रेजेंट इन अ ग्रूव। ग्रूव मतलब होती है नाली, इसका मतलब है कि धंसा हुआ होता है। जो एंथ्रीडिया होता है वो धंसा हुआ भी हो सकता है और मे बी एपिकली या उभरा हुआ, एपिकल भी हो सकता है, ठीक है ना। धंसा हुआ भी हो सकता है, ग्रूव्ड भी हो सकता है, एपिकल भी हो सकता है। हॉर्नवर्ट में हमेशा ग्रूव में होता है, ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स, हमेशा ग्रूव में होता है हॉर्नवर्ट में। मॉसेस में ये हमेशा एपिकली होता है, मतलब ये ग्रूव में नहीं होता है। और क्लस्टर्स में होता है, हमेशा ये एपिकल होता है और क्लस्टर्स में होता है, एंथ्रीडियम। लेकिन स्फैग्नम इज एक्सेप्शन। नाउ एमसीक्यू इज रेडी हियर। Which moss has in which moss the antheridia is not apical and in cluster, मतलब not apical, तो वो स्फैग्नम होगा, ठीक है ना। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपका रेडी है।
आते हैं आर्चिगोनिया पे, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये इसमें भी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है वो भी ग्रूव्स में हो सकती है या एपिकली हो सकती है लिवरवर्ट में। हॉर्नवर्ट में हमेशा ग्रूव में होती है। और यहाँ देखिए, यहाँ देखने वाली चीज़ है कि मॉसेस में ऑलवेज प्रेजेंट एपिकली इन क्लस्टर्स, और यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं होता। इस फैगनम में भी जो आर्चिगोनिया है वो एपिकली होती है और क्लस्टर में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे वो मैंने सारे आपको बता दिए, 8 पॉइंट्स हैं। अब हम स्पोरोफाइट पे जाएंगे, स्पोरोफाइट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे, वो भी कंपैरेटिव फॉर्म में स्टडी करेंगे। सो हियर इज स्पोरोफाइट, ठीक है ना। स्पोरोफाइट में सबसे पहला चीज़ देखते हैं जनरल अपीयरेंस। अच्छा, मैंने बताया था कि स्पोरोफाइट जो होता है वो फूड, सीटा एंड कैप्सूल में जनरली डिवाइड होता है। ज़रूरी नहीं है कि सब में हो तीनों चीज़, बट ये जनरल, इन जनरल फूड, सीटा एंड कैप्सूल में डिवीजन होता है। तो आइए हम देखते हैं। लिवरवर्ट में जो स्पोरोफाइट होता है वो डिवाइड होता है फूड, सीटा एंड कैप्सूल में, ठीक है। फूड, सीटा थिक एंड ग्लोबोस कैप्सूल। ये देखिए स्ट्रक्चर आप, ये कैप्सूल है ग्लोबोस, ये सीटा है थिक और ये फूड है, फूड सीटा कैप्सूल। इन सम मेंबर्स सीटा में बी रिड्यूस्ड, कुछ मेंबर्स में सीटा रिड्यूस होता है। बल्कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप नोट करके लिखिए, इसी के नीचे आप बनाइए नोट। रिक्सिया जो कि एक लिवरवर्ट है, उसमें ना फूट होता है और ना सीटा होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल होता है। और ये एक बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू क्वेश्चन है कि फूट एंड सीटा आर एब्सेंट इन विच लिवरवर्ट, दैट इज रिक्सिया, ठीक है ना। उसमें केवल ऐसे कैप्सूल होता है, ये फूट सीटा होता ही नहीं है। नाउ सी हॉर्नवर्ट्स में हॉर्न शेप इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, जो स्पोरोफाइट होता है वो हॉर्न शेप इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ये है, सीटा होती ही नहीं है हॉर्नवर्ट में। हॉर्नवर्ट में सिर्फ फूट एंड कैप्सूल होता है, सीटा होता ही नहीं है। मॉसेस में देखेंगे तो मॉसेस में देखिए ये है कैप्सूल इलोंगेटेड, सीटा एंड फूट। सीटा इज नैरो एंड लॉन्गर, ये है आपकी सीटा, नैरो है और लॉन्गर है। वेल डिफरेंशिएटेड इनटू कैप्सूल, सीटा एंड फूट। क्या स्पोरोफाइट इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है ना। आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, हम सीटा के बारे में डिटेल देखते हैं। लिवरवर्ट में इफ प्रेजेंट, बिल्कुल, क्योंकि रिक्सिया में तो होता ही नहीं है, तो अगर ये होगा इट इज मैसिव। ये देखिए मैसिव। इनिशियली इट ग्रो स्लो, शुरुआत में तो ये स्लोली ग्रो करता है, बट जस्ट बिफोर स्पोर डिस्पर्सल, कैप्सूल स्पोर्स का घर होता है। ये जो कैप्सूल होता है ये स्पोर्स का घर होता है, इसमें स्पोर्स होते हैं। और जब स्पोर्स के डिस्पर्सल का टाइम आता है तो ये सीटा तेजी से ग्रो करता है और हेल्प करता है स्पोर के डिस्पर्सल में, ठीक है ना, इसीलिए ग्रो करता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर सीटा प्रेजेंट होता है तो पहले तो वो स्लोली ग्रो करता है, लेकिन बाद में जब स्पोर डिस्पर्सल का टाइम होता है उसके थोड़े समय पहले वो फास्ट ग्रोथ करता है, ठीक है ना। हॉर्नवर्ट में मॉर्फोलॉजिकली सीटा डिस्टिंग्विशल तो होता नहीं है, लेकिन देर इज अ मेरिस्टेमेटिक बैंड ऑफ सेल विच इज कंसिडर्ड एज सीटा। देखिए यहाँ पे फूड के बाद कैप्सूल आ गया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है ना, तो ये मेरिस्टेमेटिक बैंड है, उसको सीटा हम मान सकते हैं। लेकिन इसमें हॉर्नवर्ट में कभी भी मत लिखना अगर आएगा कि सीटा इज टोटली एब्सेंट इन विच ग्रुप, तो वो हॉर्नवर्ट्स हैं, ठीक है। इसमें सीटा नहीं होता, इसमें कैप्सूल एंड फूट ही होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मॉसेस में क्या है, सीटा ग्रोज एट ए कांस्टेंट रेट, क्योंकि भाई इसकी साइज भी तो खूब है, तो सीटा ग्रो करता है कांस्टेंट रेट से। और सीटा में क्लियर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, हाइड्रोइड एंड लेप्टोइड, आपको बताया था ना अभी।
थोड़ी देर पहले। तो सीटा में वो कंडक्टिंग टिश्यूज क्लियरली होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अगला फीचर, कैप्सूल। कैप्सूल मतलब स्पोर्स का घर। कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं, ठीक है ना, स्पोर से रिलेटेड होता है वो। तो लिवरवर्ट में ग्लोबोज स्ट्रक्चर, गोल स्ट्रक्चर होता है, विदाउट मच इंटरनल डिफरेंशिएशन, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होते हैं। अच्छा, कॉल्यूमेला होता है, नहीं एब्सेंट होता है कॉल्यूमेला। कॉल्यूमेला होता क्या है, एक सपोर्टिव सिस्टम होता है कॉल्यूमेला। अभी आपको दिखाते हैं हम कॉल्यूमेला, एक सेकेंड, मैंने बुक, हाँ ये लीजिए, आप देखिए, एक मिनट। ये आपका एंथोसिरोस है, एंथोसिरोस का डायग्राम है। ये देखो, आप ये देखो लिखा है ना कॉल्यूमेला, ये कॉल्यूमेला, ये जो बीच में आपको ये दिख रहा है मोटा सा, ये कॉल्यूमेला है। कॉल्यूमेला बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। मतलब वो न्यूट्रिशन खुद नहीं देता है, जो न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं उनको उन तक पहुंचाने में हेल्प करता है स्पोर्स तक, ठीक है ना। तो कॉल्यूमेला एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट लिवरवर्ट में कॉल्यूमेला नहीं होता है, ठीक है ना, लिवरवर्ट में कॉल्यूमेला नहीं होता है। तो कॉल्यूमेला एब्सेंट होता है लिवरवर्ट में। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपका रेडी है कि कॉल्यूमेला एब्सेंट इन विच ग्रुप, तो वो लिवरवर्ट होता है। फोटोसिंथेसिस नॉट शोन बाय कैप्सूल, आगे अभी आप देखेंगे कि कैप्सूल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, लेकिन लिवरवर्ट में कैप्सूल होता है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि उसमें ग्रीन सेल्स नहीं होती हैं। तो ठीक है ना, एमसीक्यू बहुत हैं आपके इसमें। कॉल्यूमेला एब्सेंट होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है कैप्सूल में। अगला ये देखिए, हॉर्नवर्ट में जो कैप्सूल होता है उसमें स्टोमेटा होती हैं और ग्रीन सेल्स होते हैं। अच्छा ये बताइए स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है, चलिए हम बताते हैं। स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी काम करते हैं, साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन का भी काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैप्सूल में स्टोमेटा और ग्रीन सेल्स हैं। अगर ग्रीन सेल्स हैं तो पक्का ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे हॉर्नवर्ट में कॉल्यूमेला होता है। अभी जो मैंने डायग्राम दिखाया था वो हॉर्नवर्ट ही था, एंथोसिरोस, तो आपने उसमें देखा कि उसमें कॉल्यूमेला होता है। कॉल्यूमेला सपोर्ट सिस्टम देता है और न्यूट्रिएंट मटेरियल को स्पोर्स तक पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है ना। अब मॉसेस में देखते हैं। मॉसेस में कैप्सूल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कॉल्यूमेला प्रेजेंट होता है। कैप्सूल वॉल फोटोसिंथेटिक होती है, मतलब उसमें ग्रीन सेल्स होती हैं। कैप्सूल वॉल में स्टोमेटा भी होती हैं। स्पोर के रिलीज के लिए इसमें ऑपरक्यूलम होती हैं। अब ये ऑपरक्यूलम क्या होती हैं हम आपको दिखाते हैं। ऑपरक्यूलम उनके कैप्सूल में ढक्कन जैसा होता है। ये देखिए कैप्सूल है, ये फ्यूनेरिया का कैप्सूल है। फ्यूनेरिया एक मॉस है। यहाँ पे ये देखिए, ये है ना, यही जो है ऑपरक्यूलम है। ये देखना ना ढक्कन जैसा लगा हुआ है। जब स्पोर का डिस्पर्सल होगा ये कैप खुल जाएगी और स्पोर डिस्पर्स होंगे। तो ये है ऑपरक्यूलम। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला चीज़ है रिलीज ऑफ स्पोर्स। स्पोर का डिस्पर्सल कैसे हो रहा है, रिलीज कैसे हो रहा है। तो लिवरवर्ट में जो कैप्सूल होती है वो 4 पार्ट में स्प्लिट करती है। ऐसे देखिए, जैसे ये कैप्सूल है, ठीक है। तो ये कुछ 2 3 4, ये 4 भाग में से फूट जाएगी, ठीक है ना, स्प्लिट हो जाएगी और स्पोर्स निकल जाते हैं। समझ में आ गई बात। हॉर्नवर्ट, अच्छा सॉरी, डिस्चार्ज ऑफ स्पोर्स में बी हेल्प्ड बाय इलेटर्स। इलेटर एक स्ट्रक्चर होता है जो कैप्सूल में होते हैं, वो स्पोर के साथ डेवलप करते हैं। इनका एक ही काम होता है, ये हेल्प करते हैं। एक तो नहीं, इनका एक ही काम होता है, इनका काम होता है स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करना। तो लिवरवर्ट्स में
ये हेल्प मे बी हेल्प बाय इलेटर्स, स्पोर का डिस्पर्सल। अगर इलेटर्स होंगे तो हेल्प करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है, सब में नहीं होता है। कुछ में तो इलेटर्स की जगह स्यूडो इलेटर्स होते हैं, मतलब फॉल्स इलेटर्स होते हैं। जैसे कि आप हॉर्नवर्ट में देखेंगे तो जो कैप्सूल होती है वो 2 भागों में, जैसे यहाँ 4 भाग में मतलब टूटी थी, वहाँ पे 2 भाग में ये खुलेगी, ओपन होगी और स्पोर्स स्प्लिट होंगे, डिस्पर्स होंगे। टू अ सम एक्सटेंट स्यूडो यहाँ पे स्यूडो इलेटर्स होते हैं। स्यूडो इलेटर्स फॉल्स इलेटर्स इसलिए नाम दिया गया है इसको, क्योंकि इलेटर का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे बाकी रह जाता है, इसलिए इसको स्यूडो इलेटर्स कहते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम आपको डिटेल में इसको समझाएंगे। मॉसेस में जो स्पोर्स होते हैं वो रिलीज होते हैं ओपर्क्यूलम के थ्रू, और यहाँ हेल्प करता है डिस्चार्ज में पेरिस्टोम टीथ। आइए आपको दिखाते हैं डायग्राम। ये देखिए, ये है आपका कैप्सूल। ये देखिए, ये कैप्सूल है ना, कैप्सूल ये ओपन कैप्सूल है। यहाँ देखिए ये ओपर्क्यूलम, ये ढक्कन है ना, ओपर्क्यूलम पहले लगा होता है, मैंने कहा था ना ढक्कन जैसा होता है, तो ये खुल गया और ये पेरिस्टोम टीथ है। देखिए ये है पेरिस्टोम टीथ, ये देखिए क्लियर। तो ये ऐसे ओपन ये भी हो जाते हैं, ओपन होते हैं और इनके थ्रू स्पोर डिस्पर्सल होता है। मतलब यहाँ पे ये फ्यूनेरिया है, यानी ये एक मॉस है। मॉसेस में जो है एक तो ओपर्क्यूलम होता है और एक ओपर्क्यूलम होता है जिससे स्प्लिट करते हैं, ये खुलता है और स्पोर डिस्पर्स होता है, और स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करने के लिए पेरिस्टोम टीथ होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। अच्छा चलिए, यहाँ पे आपका ये कंपैरेटिव स्टडी ख़त्म होता है। ठीक है, और मैंने सारी चीज़ें डिटेल आपको बताई हैं। इस चार्ट के थ्रू आप, अगर आपको सेलियन फीचर लीवलवर्ट या हॉर्नवर्ट या मॉसेस का लिखना हो तो आप लिख के अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। ऐसे क्लासेस के लिए जहाँ पे मतलब ब्रायोफाइटा ऐसा नहीं है कि खाली सेकेंड सेमेस्टर वाले पढ़ रहे हैं, एमएससी और भी बच्चे, एमएससी वाले और भी क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। मान लीजिए जो बीएससी सेकेंड सेम वाले हैं उनका तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, तो मैंने उस टाइप से बताया भी कि आपकी एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन। तो बेटा आज की लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्रायोफाइटा की क्लास में। टिल देन बाय बाय।